क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर। पिछले पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया गया था, रीजन था ये वाला, है ना। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना आप लोग का, यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि ये तुम्हारा क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना अगर पड़े तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, नंबर एंड ड्रॉ करते हैं। आपको पता है रिजल्ट कहाँ से जाएगा, 0 और 1 के बीच में जाएगा, हाँ ना। तो क्या करेंगे सर, इसको इक्वल कितने इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 5 इक्वल पार्ट में इसको बांटेंगे। क्या करते हैं सर, 1 2 3 4 5, इट इज़ डन। हमने 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब देखो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/5, ये क्या करेगा 2/5, तो तुम्हारा कितना हो गया 2/5, और क्या तुम्हारा 3/5, और क्या बोला गया सर, इट इज़ 4/5। यहाँ तक तो हो गया, इसका तीनों तो हो गया सर। अब रहा सवाल सर इसके बारे में क्या विचार है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप 8/5 को समझोगे तो क्या होगा, ये नंबर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में करेंगे कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। क्यों करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सभी के सभी तुम्हारा कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कोई टेंशन नहीं था। तो करो, 1 टाइम्स में जाएगा ना। अगर आप 8 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 3, यही ना होगा जी। कितना होगा 1 इंटू 1 बाई कितना 3/5 ना, 1 इंटू 3/5। अब इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अगर लिखा हुआ है सर 1 इंटू 3/5 का मतलब क्या है सर, ये नंबर जो है इस लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस का 3/5, मतलब क्या है सर, ये नंबर मोर देन 1 है एंड लेस देन क्या है हमारा 2 है। क्या है हमारा, मोर देन 1 एंड लेस देन 2। अब क्या होगा सर कहानी, अब कहानी आगे बढ़ेगा, यहाँ से क्या होगा, ये कहानी आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो इसको हम आगे और एक्सटेंड करेंगे, इसी को सेम में ही करना है, अलग नहीं लाना है। क्या करना है, सेम में ही करना है आपको सर। इसको क्या लिखना है सर, इसको लिखना है 2, क्या लिखना है 2 लिखना है। आया बात समझ में, 2 क्यों किया समझ में आ रहा है, क्योंकि सर ये वैल्यू ना 1 से आगे बढ़ गया, यहाँ तक वैल्यू 0 और 1 के बीच में था, अब वैल्यू क्या हुआ, मोर देन 1 हो गया, बट लेस देन 2 है। तो करेंगे क्या, अब बताओ इसको कितना इक्वल पार्ट में बांटोगे, बताओ तो। ये वैल्यू क्या है सर, इट इज 3/5, देखो यहाँ पर 5 है ना अभी भी, तो 5 इक्वल पार्ट में, तो कैसे काउंटिंग होगा, ये देखो काउंटिंग कैसे होगा। काउंटिंग होगा सर, देखो ये तुम्हारा 0 कहलाएगा, काउंटिंग होगा सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये कहलाएगा 5। अब रिप्रेजेंट करना क्या है आपको, 3/5, जाओ कहाँ पर, 1 2 3, दिस 3/5। आया समझ में लॉजिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो यहाँ पर रहा सर, इसको अगर स्टेप लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइए देखें क्या, टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन कौन सा फ्रैक्शन सर, 2/5, कॉमा 3/5, कॉमा 4/5, वी डिवाइड, वी डिवाइड, वी डिवाइड, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, है ना, इसको ए बोल देते हैं। वी डिवाइड ओ ए इंटू 5 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट। एंड इस पॉइंट का नाम रख लीजिए कुछ, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस, और इसको बोलते हैं क्या सर, टी यू वी डब्ल्यू, छोड़ दीजिए। अच्छा ए, ओ ए इसको बी बोल देते हैं, ताकि आपको समझ में आए हम क्या करना चाह रहे हैं। एवरीवन, तो क्या किए हमने, 3 ए ओ ए बी कर दिया ना, 3 पॉइंट ले लिया, मेजर लिया 3, और बाकी जो छोटे छोटे पार्ट थे उसको पी क्यू आर एस में बढ़ाया हुआ है, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट विच वन सर, 2/5, राइट। पॉइंट, पॉइंट आर रिप्रेजेंट, पॉइंट आर रिप्रेजेंट, पॉइंट आर रिप्रेजेंट 3/5, एंड पॉइंट एस, पॉइंट एस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट विच वन, 4/5। अब देखिए आगे बढ़िए, अब यहाँ तक तो हो गया, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब करेंगे क्या, नाउ टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट 8/5, 8/5, अगेन वी डिवाइड, अगेन
वी डिवाइड ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट एंड पॉइंट भी रिप्रेजेंट 8/5, दैट इज 1 इंटू 3/5। हो गया आंसर। इतना स्टेप लिखना पड़ेगा इसके लिए, समझे? नोट करेंगे बढ़िया से आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट। बाकी सब बहुत आसान था, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे, हम करके बताएंगे आप लोग, देखते हैं आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। एक क्वेश्चन रहा मेरे तरफ से, आइए। आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट 17/5 ऑन नंबर लाइन। चलिए ये करके दिखाइए आप लोग, और आप सब भी करके दिखाइए। और आप इसका स्टेप चेक कराने के लिए आप हमको भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। आप सबको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, नहीं होगा पता तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं। हाँ जी, डू इट फास्ट। हम स्टेप देखेंगे सबका। नहीं नहीं, जस्ट डोंट राइट द स्टेप, बस हमको दिखाइए आप लोग कैसे किए हैं। देखो एवरीवन, यहाँ देखो बाबू, इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आप जानो पहुंचेगा कहाँ पर, ये जाएगा कहाँ पर। उसको जानने के लिए ना इसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मिक्स में चेंज करेंगे। तो अगर आप 17 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा? 15 आएगा। कैरी कितना होगा तुम्हारा? 2 होगा। मतलब क्या हुआ? हम 17/5 को लिख सकते हैं क्या कि सर इधर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, ऊपर कितना होगा? 2 होगा। मतलब क्या है? ये नंबर 3 से ज़्यादा है और क्या तुम्हारा 4 से कम है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा सर 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। ठीक है, आपने 4 पार्टीशन क्यों किया है सर? वाई? क्योंकि नंबर सर 3 और 4 के बीच में जा रहा है, इसलिए हम क्या किए? इधर का दिखाएंगे। अब देखो करेंगे क्या, नंबर यहाँ लाइन नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, नंबर लाइन करेगा यहाँ पर। कैसे मालूम चला? इसको देख के मालूम चला। कैसे मालूम चला सर? ये 3 है, उससे कुछ ज़्यादा है, 3 + 2/5 है। तो क्या करें? आप यहाँ पहुँच गए ना, पहुँच गए ना यहाँ पर। तो आप डिनोमिनेटर के अनुसार से देखें और इसको डिवाइड करें। कितना पार्ट में बांटेंगे? 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट में करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर ये होगा 1, देखो 1 काउंटिंग वहाँ से होगा 1, ये तुम्हारा 0 होगा। 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। रिप्रेजेंट क्या करना है? 2। दिस इज पॉइंट वेयर वी गेट 2/5 एंड होल इज रिप्रेजेंटेड एज 17/5। डन। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। एक और बनाइए आप लोग, क्योंकि ये स्टेप और उससे बना नहीं था, तो एक बना के दिखाइए आप लोग। सिंपल से दे रहे हैं 19/3, बना के दिखाइए कितना हो रहा है। 19/3, और आप सब भी बनाकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर। हाँ जी,